हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेंस के पार्ट थर्ड में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ पर अभी अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसका असर प्रेजेंट में है। मतलब जैसे जो काम परफेक्ट तरीके से हो चुका है ना, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है या फिर मैं कर चुका हूँ। जिनके लास्ट में चुका है चुकी है आता है ना, जिनके वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है आता है या फिर लिया है दिया है या फिर आया है गया है आता है, इनकी पहचान ये होती है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। इनका काम ये, जो काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है ना, चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनकी पहचान ये है। और इनके अंदर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस टेंस में हमेशा याद रखना है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आएगा। जैसे गो का गोन हो जाएगा, सी का सीन हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव का यूज होता है। ठीक है, हैव का यूज जो होता है वो आई वी यू दे के साथ होता है, यानी बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ में। और हैज का यूज हमेशा याद रखना है ही शी इट या किसी नेम के साथ यूज होता है, जैसे राहुल, सीता, कलीम या इन सब के नाम के साथ होता है, यानी सिंगुलर के साथ में यूज होएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब ये तो समझ में आ गया है अब कि हैज हैव का यूज किसके साथ होएगा, हैज का सिंगुलर और हैव का प्लूरल के साथ में होगा। एक बार इनके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आई डैश फिनिश माई होमवर्क, तो आई मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ हम हैव लिख देंगे। शी डैश गॉन टू द मार्केट, शी सिंगुलर है, हैज लिख देंगे, ही शी के साथ हैज का यूज होएगा। दे डैश बाउट अ न्यू कार, दे हैव यूज करेंगे। राहुल डैश वॉच दिस मूवी, राहुल एक नेम है, लड़का है जो कि सिंगुलर है, हैज का यूज करेंगे। वी डैश लिव हियर फॉर 5 years, वी आ गया हम, मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होएगा, तो यहाँ हैव लिख देंगे। अब हमने ये देख लिया हैज हैव का कहाँ यूज होएगा। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि सकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए लगता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी ही शी इट, कोई नेम आएगा या फिर आई वी यू दे, फिर डायरेक्ट हैज हैव यूज होएगा और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल चुका है, इसकी पहचान चुका है या फिर लिया है, इस तरह भी आ सकता है सेंटेंस। या फिर या उसने क्रिकेट खेल लिया है, तो क्या बनेगा इसका, ही हैज प्ले क्रिकेट। ठीक है। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक होते हैं। उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है या उसने क्रिकेट नहीं खेला है, जिसमें नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैज हैव के साथ नॉट लग जाएगा बस। तो ही हैज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ हैज लगा क्योंकि ही शी इट के साथ में हैज का यूज होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे। तो अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसमें हमेशा जो है ना सब्जेक्ट पहले नहीं आता। अगर आप पहले मेरी 2 वीडियोस देख के आए हो, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं ना, क्या से जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आता, वो सेकंड नंबर में आता है। पहले हैज और हैव का, जो अभी हमारी दे रखा होती है मेन वर्ब, वो यूज होती है। तो यहाँ पे हैज हैव है तो हैज या हैव का यूज, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का और फिर ऑब्जेक्ट का। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही, फिर सब्जेक्ट ही प्ले क्रिकेट। एज है इंट्रोगेटिव में होता है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, हैज हैव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इस स्ट्रक्चर को याद करने में दिक्कत हो रही हो तो फिर हैजंट का यूज हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, मतलब नॉट को आप यहीं यूज कर दो, फिर डायरेक्ट ही प्ले क्रिकेट, हैजंट ही प्ले क्रिकेट, या फिर हैज ही नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर हैजंट ही प्ले क्रिकेट, दोनों ही ठीक रहेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट स्ट्रक्चर में, जो कि WH फैमिली है। WH शब्द वाले प्रश्नवाचक वाक्य है ये। इनका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, अगर आपको इंट्रोगेटिव वाले समझ में आ गया ना, तो ये सेम वही है, बस पूरा स्ट्रक्चर पीछे वाला जो अभी हम समझ के आए वही है, बस स्टार्टिंग में WH फैमिली का कुछ भी लग जाएगा, जैसे वाई हो, वर हो, वैन हो। WH फैमिली हमारी ये होती है। जैसे वह क्रिकेट कहाँ खेल चुका है, कहाँ आ गया, तो कहाँ का मतलब क्या होता है, वर, तो सबसे पहले वर आ जाएगा, वर, फिर
वह है तो हैज का यूज होगा, वर हैज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसके अंदर भी यही यूज होगा जो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सीख के आए हैं, पूरा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा अगर आप देखोगे तो। बस स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, WH फैमिली, यहाँ WH फैमिली क्यू है यानी वाई है, तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है, वाई, फिर हमारा हैज, सब्जेक्ट क्या है ही, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले क्रिकेट। ठीक है, वाई हैज ही नॉट प्ले क्रिकेट या फिर वाई हैजंट ही प्ले क्रिकेट। ओके